ओके सो ब्रो, तुम्हें स्किल्स की वैल्यू तो पता चल गई होगी 2025 में, लेकिन अब सवाल ये आता है आखिर इनको 2026 में सीखा कैसे जाए। तो आज मैं तुम्हारा भाई लाया है इन स्किल्स को सीखने के मोस्ट प्रैक्टिकल वेज। स्किल्स को सीखने में हम सब लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मतलब आखिर एक टाइम पे जब हम लोग स्किल को सीख रहे होते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसके आगे हम लोग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं कि इसके आगे सीखना क्या है, इसके आगे का रोड मैप स्ट्रक्चर क्या है स्किल को सीखने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। तुम्हें जो सी भी स्किल सीखनी है उसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट कर दो। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूंगा, ये मेरी प्रथा है कि स्टार्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। ओके, तो अब तुमने स्किल को सीखना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर तुम इसे स्टार्ट कर चुके हो और तुम पूरी तरीके से ब्लैंक हो, तो अब तुम्हें उस स्किल पे एक रोड मैप बनाना है। तो वो रोड मैप तुम कैसे बनाओगे, मैं उसका सिंपल सा तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ये कि तुम कर रहे हो वीडियो एडिटिंग। तो अब तुम्हें वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना है और तुमने वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट कर दिया। मतलब तुम अपनी वीडियोस एडिट करने लगे हो, कुछ भी करने लगे हो, या फिर स्टॉक फुटेज को और एडिट करने लगे हो, और तुमने वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया जो कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए चाहिए होता है। रोड मैप बनाने से मेरा मतलब ये है कि तुम अभी कर रहे हो वीडियो एडिटिंग, तो अब उसका रोड मैप तुम कैसे बनाओगे। तुम्हें उससे जो फाइनल ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग से मान के चलो तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव उस डायरी में लिखोगे, उस नोटबुक में लिखोगे कि फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर तुम्हें उस डायरी में ये लिखना होगा ये कि आखिर तुम उस गोल को अचीव कैसे करोगे। मतलब वीडियो एडिटिंग से तुम्हें पैसे कमाने हो तो तुम आखिर उसे अचीव कैसे करोगे, आप क्लाइंट्स कैसे ढूंढोगे वगैरह वगैरह। और वो तुम्हें खुद से नहीं लिखने, हर चीज़ के बारे में तुम्हें रिसर्च करनी है। और मान के चलो कोई ऐसी चीज़ें मिल गई तुम्हें जो कि यूट्यूब पे नहीं है, जो कि गूगल पे नहीं है, तब तुम एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई एआई बहुत बड़ा तुम्हारा टूल है, बहुत ज़्यादा बड़ा तुम्हारा फ्रेंड बन सकता है। और अगर तुमने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया तो मैं बता रहा हूँ 2026 में तुम बहुत सारी वैल्यूएबल स्किल्स सीख जाओगे। बट अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि चलो ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए क्या फिर इन स्किल्स को कैसे लर्न करना है, बट उन स्किल्स का क्या, फिजिकल स्किल्स का क्या और मेंटल स्किल्स का क्या। तो इन दोनों स्किल्स के बारे में भी मैं इन दोनों के सॉल्यूशंस में बताता हूँ, क्योंकि ये थे हमारे फाइनेंशियल स्किल्स। अब आते हैं हम लोग फिजिकल स्किल्स में। फिजिकल स्किल्स में मानो तुम कैलिस्थेनिक्स से सीख रहे हो, तो आखिर तुम उसमें भी अपना फाइनल गोल ढूंढो। आखिर तुम कैलिस्थेनिक्स से करना क्या चाहते हो, एक बेटर बॉडी चाहते हो ताकि तुम्हारी थोड़ी बॉडी फ्लेक्सी रहे, या फिर एक सही में एक फिट बॉडी चाहिए। उसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिखो ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता रहे। भाई एक चीज़ याद रखना, तुम कुछ भी करो, मेंटल स्किल, फिजिकल स्किल या फिर फाइनेंशियल स्किल्स, तुम्हें अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हें अपना फाइनल पर्पस नहीं पता होगा, तुम्हारे ब्रेन के पास कोई रीज़न नहीं होगा उसे सीखने का। ओके, सो अब तुम्हें मिल गया ना अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव। तुम यहाँ पे किसी भी ले सकते हो। हम लोग एग्जाम्पल के लिए कैलिस्थेनिक्स लिया, तुम लोग यहाँ पे टाइकांडो, जूडो, सूमो, जिम, किसी भी चीज़ को ले सकते हो। तो अब हम लोग को क्या करना है, तुम्हारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था, लेट्स सपोज हम लोग का बस है एक अच्छी बॉडी बनाना, तो अब तुम्हें उस हिसाब का प्लान चाहिए। उस हिसाब, जैसे यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स है तो उस हिसाब को मुझे वर्कआउट प्लान चाहिए होगा फॉर टू मेक अ गुड बॉडी बाय कैलिस्थेनिक्स। अगेन तुम्हें सेम सोर्सेस से हेल्प लेनी पड़ेगी, यूट्यूब, गूगल, और कुछ एआई हो सकता है, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह। तो जो फिजिकल स्किल्स थी, फाइनेंशियल स्किल्स थी, ये तो काफी ज्यादा सिमिलर टाइप के थे सीखने। बट मेंटल स्किल्स उतनी सिमिलर नहीं है, क्योंकि मेंटल स्किल में तुम आखिर भाई अपने यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, इन सब चीजों से थोड़े अपना डाटा कलेक्ट करोगे। मेंटल स्किल में बस तुम और तुम्हारा माइंड रहता है, तो इसलिए सीखना थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है। बट अगर तुम इसमें डिसिप्लिन से रहे तब ये तुम आराम से सीख जाओगे। मेंटल स्किल, इस शब्द को सुनने के बाद ही हम सबके मन में एक ही चीज आती है, मेडिटेशन। तो हम लोग उसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। लेट्स सपोज तुम्हें एक मेंटल स्किल सीखनी है, मेडिटेशन तुम्हें सीखना है, बट तुमने मेडिटेशन के बेसिक जान लिया, आखिर करते कैसे हैं, कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं वगैरह वगैरह। और तुम्हें ये समझ गया आखिर जब तुम वो करने वालो तब तुम्हें फोकस किस चीज़ पे करना है। और अब तुम एकदम पूरी तरीके से रेडी हो टू डू मेडिटेशन, बट वो फोकस बिल्ड नहीं हो पाता है जो कि तुम एक्सपेक्ट करते हो। इसका रीज़न क्या है, तुम्हें ना मेंटल स्किल्स सीखने के लिए कुछ भी ऐसा टोटका नहीं चाहिए, तुम्हें कोई भी प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेंटल स्किल एक्चुअली में सीखना है तब तुम्हें बस एक ही चीज़ चाहिए, और उस चीज़ का नाम है पेशेंस। तुम जितना ज़्यादा पेशेंस लोगे, तुम जितना ज़्यादा टाइम लोगे उन स्किल्स को सीखने में, मेडिटेशन नहीं, आई मीन माइंडसेट की स्किल्स उतनी जल्दी तुम्हारे मन में जाएंगी। इसी चीज़ से तुम अपने माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हो। आज के ज़माने में अगर तुम्हें स्किल्स सीखनी है तो तुम्हें टैलेंट से ज़्यादा, तुम्हें प्रैक्टिस से ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और अगर तुम्हारे पास ये पेशेंस है तब कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि तुम्हें वो स्किल सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता।
और हाँ भाई, पेशेंस सुन के बस ये मत सोचो कि तुम्हें इंतजार ही करना है, इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें पेशेंस है वो एक्सपीरियंस गेन करने का जो कि तुम्हें कोई टूल नहीं देगा, वो बस तुम्हारा काम ही दे सकता है। ब्रो, ये वो पेशेंस है जिसमें तुम्हें लगेगी एक्चुअल मेहनत। इसे बिल्कुल इस तरीके से समझो, किसी की भी एक दिन वर्कआउट करके बॉडी नहीं बनती, ना ही एक दिन कोई आदमी वीडियो एडिट करके खुद को वीडियो एडिटर बोलता है। ब्रो, एक चीज को हमेशा याद रखना कि तुम हर एक चीज को एक साथ नहीं सीख सकते हो, और किसी भी चीज को सीखने में तुम्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसमें मजा नहीं आता है। तुम आज स्किल्स सीखने जाओगे, आज तुम्हें हो सकता है मजा आए, लेकिन 2-3 दिन बाद तुम्हारा मोटिवेशन उड़ जाएगा कि वही एक चीज़ हम लोग डेली क्यों कर रहे हैं। लेकिन तुम इसे डेली करोगे तभी जाके तुम्हारी हैबिट बनेगी, और तभी जाके तुम उस स्किल में बेस्ट बन पाओगे। और इन सभी चीज़ों के बाद तुम सीखते हो एक स्किल, और इवेंचुअली उस स्किल से जो तुम अपना फाइनल गोल अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव कर पाते हो। ये सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं, और अगर तुमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से जान लिया और पेशेंस से काम करते रहे, तब ट्रस्ट में कोई भी स्किल तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगा। एट द एंड बस इतना ही बोलूँगा, स्किल तुम्हें जो सी भी सीखनी हो उसमें अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा दो, बिकॉज स्किल में तुम्हें पेशेंस लगेगा, तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर तुमने वो स्किल अचीव कर ली, तब ट्रस्ट में ब्रो तुम बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे अपने आसपास के अपने एज ग्रुप से। सो ब्रो, इट्स टाइम टू ग्रो टुगेदर। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो तुम्हारी मदद करेगी इस नए साल और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए।